अंगद, ये सब क्या है? ये फोटो, लिफाफा, कहाँ से आ रहे हो तुम? बताओ अंगद। अंगद, बोल बोल। सुनो, हम बाहर की बड़ी पूजा के लिए सामान लाने के लिए अगस्त को भेज रहे हैं। तुम्हें घर की पूजा के लिए कुछ सामान चाहिए तो बता दो, मंगवा लेते हैं। जी सामान तो चाहिए, लेकिन घर की पूजा के लिए अगर खुद जाकर सामान लाया जाए तो ही अच्छा होता है। आप थोड़ा समय निकाल कर खुद ही चले जाइए। समय तो हम निकाल लेंगे, लेकिन पूजा के लिए क्या सामान चाहिए होता है वो हमें कैसे पता चलेगा? हम आपको लिख कर दे देते हैं। नहीं, एक काम करो ना, तुम लिख के क्यों दोगी? तुम चलो हमारे साथ। ठीक है, हम ये मिट्टी वाले हाथ धो के आते हैं। हाँ। जी जी जी, हम आपको ही फोन कर रहे थे। ये चुनर कैसी रहेगी माता रानी के लिए? 1 मिनट विधायक जी। नहीं, आपको ये चुनर चाहिए तो आप ले लीजिए, हम दूसरे नहीं, चुनर तो आप रख लीजिए, हमको तो आप बहुत पसंद है। हमको तो विश्वास भी नहीं हो रहा कि आप हमारे सामने खड़े हैं। माफ कीजिएगा, हम आपको जानते नहीं है देवी जी, आप कौन है? पर हम तो आपको जानते हैं ना। अखबार में आपकी फोटो देख के हम तो आप पर मर मिटे थे, पर क्या बताएं, शादी हो चुकी थी तो क्या ही करते। इसीलिए हमने अपने पति की मूछें एकदम आप जैसी रखवाई हैं। क्योंकि हम अभी दिखाते हैं। अजी गुड्डू के पापा, इधर आओ इधर आओ। राम राम विधायक जी, और कैसा चल रहा है सब कुछ? अरे आप भी ना विधायक हैं ये, अब आपके साथ गप्पे थोड़ी मारेंगे। आप ना जल्दी से हमारी एक फोटो बना दीजिए। ये लो फोन, ये लो फोन। हाँ। तो इसको भी पकड़ो पकड़ो पकड़ो। आप हमारी फोटो खींच देंगे विधायक जी के साथ? जी ठीक है, लीजिए, ये लीजिए, आप इसको पकड़ लीजिए, आप बीच में आ जाइए। विधायक जी आप इधर 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 फोटो। देखिए गुड्डू आपके साथ कितने शांति से है, वरना तो किसी अनजान के पास जाता ही नहीं है ये। हे माता रानी, हमारे विधायक जी की खोई हुई हंसी लौटा दीजिए। अच्छा सुनिए, हम ना विधायक जी के साथ अकेले में फोटो खिंचाना चाहते हैं। आप जलिएगा मत, जिंदगी भर तो आप ही को उनके साथ रहना है। जी ठीक है, तब आप इसको पकड़िए, हमको फोन दे दीजिए। लाओ फोटो हम निकाल। अरे कितना प्यारा बच्चा है, लगता है आपका पहला बच्चा है। जी लाइए हमारा गुड्डू, और ये लीजिए आपके विधायक जी। फोटो खिंचवाने के लिए बहुत शुक्रिया। राम राम विधायक जी, राम राम। राम राम विधायक जी, माफ करिएगा, बच्चा आपके गोद में इतने प्यार से खेल रहा था, मुझे लगा आप ही उसी की माँ हो। वैसे कितने बच्चे हैं आप लोगों के? मैं आप लोगों की चुप्पी से समझ गई, नहीं है ना? कोई बात नहीं, हो जाएगा। माता रानी अगली नवरात्रि तक आपको 2 से 3 कर देगी। अच्छा विधायक जी, हम चलते हैं। माता रानी आप दोनों पे आशीर्वाद बनाए रखे, ठीक है? चुनर ये बांधो। अरे क्या दामाद जी, आप भी लस्सी से चीयर्स करवा रहे बाबा। अरे आज तो पार्टी होनी चाहिए थी। इतना ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। जैसे हमने चाहा था, जब हमारा काम वैसे ही पूरा होगा, पार्टी भी मिल जाएगी। मैं कुछ समझा नहीं। तो कहा है ना दामाद जी, कसूर इसके नासमझी का नहीं है। हमारा पंकज, इसका शरीर बड़ा हो गया है, पर बच्चा का है दिमाग। अभी उम्र में हम कहाँ इसका इलाज कराएंगे, आप ही समझाइए। हम समझाते हैं, सुनिए।
अरे वाह दामाद जी, बिल्कुल बाबा जैसा शातिर दिमाग। आप बाबा के सच्चे दामाद हैं। ये नवरात्रि विजय के लिए खास होगी, खास। चलिए बाबा, हम चलते हैं। अच्छा, निकल रहे हैं। क्या है दामाद जी कि विजया के गला में फंदा तो डाल दिए हैं, अब बस रस्सी खींचना बाकी है। मेरी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक तुम मेरे कातिल को सजा नहीं दिलवा देती। हम नहीं चाहते कि भाभी प्रभात भैया के केस की गहराई में जाए। मुझे न्याय दिलाओ साधना, न्याय। हम प्रभात भैया का केस खुलवाने ही नहीं देते। मेरी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक तुम मेरे कातिल को सजा हम नहीं चाहते कि भाभी प्रभात भैया के केस की गहराई में जाए। न्याय दिलाओ साधना, न्याय। हम प्रभात भैया का केस खुलवाने ही नहीं देते। मुझे न्याय दिलाओ साधना, न्याय। मामा संभालिए अपने आप को। बेटी इधर आइए। बेटी, क्या चाचू ऐसा कर सकते हैं? माँ, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। अगर ये बात सच हुई तो पता नहीं मैं क्या कर बैठूंगा। नहीं अंकल, मैं विजय को बचपन से जानती हूँ। वो तुम्हारे पापा को बहुत प्यार करता है, भगवान मानता है उनको। वो उनको नहीं मार सकता। लेकिन किसी ने तो पापा की जान ली है ना माँ। तुम्हें लगता है कि विजय ने उनको मार दिया? नहीं माँ, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ कि चाचू ने पापा की जान ली होगी। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है कि चाचू के हाथ में बंदूक है। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बस यही कहना चाहता हूँ माँ कि जिसने आपको चिट्ठी भेजी थी उसने आज मुझे सबूत भेज दिया, और दोनों चीजें चाचू के खिलाफ हैं। अब हम इसे नजरअंदाज तो नहीं कर सकते ना। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिर इन सब चीजों के पीछे सच्चाई क्या है। सच्चाई जानने का एक ही तरीका है। भाभी, अंगद, ये सब क्या है? हमें लगा कि शायद तुम कुछ सच्चाई बता सको। नहीं भाभी, विजय के साथ हमारे लाख मनमुटाव सही, लेकिन हमें नहीं लगता कि विजय कभी ऐसा कर सकता है, कभी किसी का खून कर सकता है। और प्रभात भैया का? नहीं भाभी, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने और अंगद ने भी यही कहा था, हमारा विजय कैसा भी हो खूनी नहीं हो सकता। ये चलो अंगद। तो ये है आनंद जी का प्लान। पर अगर ये प्लान कामयाब हुआ तो विजय जेल चला जाएगा। हम विजय से ऐसा बदला नहीं लेना चाहते। भाभी, हम वो पूजा का समय ये तो वही लिफाफा है जो अंगद के हाथ में था, और वो काफी परेशान भी लग रहा था। बुलबुल, कितनी बार कहा है तुम्हें, बिना पूछे मेरे कमरे में यूं ताक झांक करने मत आया करो। क्यों आई हो यहाँ? क्या जानना है तुम्हें? नहीं भाभी, वो विधायक जी। हाँ पता है, ये तुम्हारे विधायक जी का घर है।
चैन की सांस लेने के लिए भी उनसे पूछना होगा। मैं अभी विजय से पूछ लेती हूँ। नहीं भाभी, तो फिर जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ। वाओ, इतनी खुशी और प्यार। इस खुशी और प्यार की वजह जान सकते हैं, या फिर ये प्यार हमसे कुछ उगलवाने के लिए कर रही हो? अनंत जी, आपको क्या लगता है कि अगर आप हमें कुछ नहीं बताएंगे तो हमें नहीं समझ आएगा? विजय को प्रभात भैया के केस में फंसाने के लिए जो फोटोग्राफ्स और चिट्ठियां आपने पहुंचाई है ना, साधना भाभी ने हमें सब दिखा दिया। वाह, क्या चाल चली आपने। मुंह तोड़ बदला ले रहे हैं आप अपने दोस्त से। हमने प्रभात भैया के केस को फास्ट ट्रैक करवा दिया है। आपने विजय के खिलाफ नकली सबूत पहुंचा दिए। अब विजय के जेल जाने के बाद ही ये खेल खत्म होगा, या उसके आगे भी कुछ सोचा आपने विजय के लिए? किसी को पूरा प्लान आज ही जानना है? मेरा खेल खत्म हो जाए उसके पहले उसको खेलने का मजा लेना चाहिए। हमें और हमारे प्लान को अकेला छोड़ दो। ज्यादा सवाल किए तो तुम्हारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। आनंद जी, हम तो बस इसीलिए पूछ रहे कि अगर आपका ये प्लान फेल हो जाए तो विजय पर बिजली गिराने के लिए हम कोई दूसरा प्लान सोच सकते हैं। हम सिर्फ जीतने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं मंदिरा। तुम्हारे दूसरे प्लान की जरूरत हमें नहीं है। जब विजय से दोस्ती थी तो हम अपना सब कुछ हारने को तैयार थे। अब जब दुश्मनी की है तो उसका सब कुछ छीनने को तैयार है हम। बाकी तो तुम समझदार हो, खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि हम क्या करेंगे विजय के साथ। ये अनंत जी तो बहुत ही होशियार है। हम इससे पहले कि अनंत जी विजय को प्रभात भैया के केस में और फंसाए, हमें विजय को फौरन सच बताना होगा। कल के कार्यक्रम में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। कोई भी दिक्कत हो तो हमें फोन करना, ठीक है? हाँ। बुलबुल, कल सुबह तुम कलश स्थापना थोड़ी जल्दी कर लेना घर में। हमको पूजा के हवन के लिए पहुंचना पंडाल में बहुत जल्दी, ठीक है? बुलबुल, बुलबुल, अरे तुम कहाँ खोई हुई हो? तुमने सुना हमने क्या कहा? जी, वो होलिका दहन तो शाम को होगा ना, तो फिर सुबह क्यों? होलिका दहन? कल होलिका दहन नहीं है, कल बसंत नवरात्रि का पहला दिन है। कहाँ खोई हो तुम? तुम आओ, बैठो, पानी पियो। विधायक जी, आपने कभी बताया नहीं कि आपको बंदूकबाजी का शौक है। बंदूकबाजी का शौक मतलब? वो बंदूक हाथ में लेके ऐसे किसी पे निशाना लगाते ना, वो। हमारी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो, और ये सब कहाँ से आ रहा है? विधायक जी, वो हमने साधना भाभी के कमरे में अभी आपकी बंदूक पकड़े हुए एक फोटो देखी। क्या? इससे पहले कि हम पूरी तस्वीर देख पाते, साधना भाभी ने हमारे हाथ से वो फोटो छीन ली। विधायक जी, हमारा मन बहुत घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है। तुम बिल्कुल मत घबराओ। हमने ना अपनी पूरी जिंदगी में कभी बंदूक को छुआ भी नहीं, तो ये निशानेबाजी, बंदूकबाजी, फोटो खिंचवाना तो बहुत दूर की बात है।
तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, चिंता करने की कोई बात नहीं। विधायक जी, एक दो बात होती तो हम मान भी जाते, लेकिन आपको ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कि होली के दिन के बाद से एक के बाद एक गलत चीजें हो रही हैं हमारे परिवार के साथ? आपकी पार्टी को पैसों की कमी होना, साधना भाभी को प्रभात भैया का दिखना, आपकी इच्छा विरुद्ध मंदिरा जी की मदद से प्रभात भैया का केस वापस खुलना, पहले हमें भाभी के कमरे में वो चिट्ठी दिखना, और आज आपकी बंदूक वाली फोटो का वो लिफाफा। अंगद भी सुबह से बहुत परेशान लग रहा है। बार बार पूछने पर भी ना साधना भाभी ढंग से कुछ जवाब दे रही और ना ही अंगद। कहीं इन सब के पीछे अनंत जी। बुलबुल, ये हमारे घर की बात है, इसमें अनंत बीच में कहाँ से आ गया? बुलबुल, तुम जो भी कहना चाहती हो ना साफ साफ कहो, पहले मत बुझाओ। विधायक जी, क्या आपको पूरा यकीन है कि अनंत जी ने आपको, हम सबको पूरे दिल से माफ कर दिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी इन सारी परेशानियों के पीछे अनंत जी का ही हाथ हो? बुलबुल भाभी ठीक कह रही है। तुम्हारी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, उसके जिम्मेदार हम ही तो है। हमने ही जानबूझ के सारे फाइनेंसर्स को ये कहा कि इलेक्शन के लिए तुम्हें पैसे ना दे। हमने ही एक बहरूपिये से प्रभात भैया के नंबर से फोन करवाया। साधना भाभी के जज्बातों के साथ खिलवाड़ की। हमने प्रभात भैया का केस फिर से खुलवाया। अब जब सब कुछ जान ही चुके हो विजय, तो फिर तुम्हारी जिंदगी में और कोई भी परेशानी है तो वो भी बता दो हमें, क्योंकि उस परेशानी के पीछे भी हम ही होंगे। क्यों भाभी? अनंत, हमें माफ कर दो, हमें तुम पे पूरा भरोसा है, जरा भी शक नहीं है। हे अनंत, हम बचपन के दोस्त हैं, पूरी जिंदगी दुनिया से लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ेंगे। अनंत, वो बुलबुल के दिल में बात आई तो हमने सोचा आमने सामने बात कर लें। देखो, तुम ये सब बातें भूल जाओ और हमें माफ कर दो। हम बुलबुल की तरफ से भी माफी मांगते हैं। हम दोनों के बीच में बात हुई भी ना, तुम ये भी अपने दिमाग से निकाल दो। देखा बुलबुल, ये है हमारा दोस्त। हमारी दोस्ती के लिए जो गुनाह उसने नहीं भी किए ना, वो भी अपने सर पे ले लिया। अनंत, ये सब भूल जाओ, ये सब हमसे गलती होगी, हमें माफ कर दो। हाँ? अरे अनंत, एक बहुत जरूरी फोन है, हम ले लें। हाँ पांडे जी। हम इतनी आसानी से सब कैसे भूल सकते हैं विजय? जैसे पहले हमने तुम्हारी दोस्ती पर भरोसा किया और तुमने हमें धोखा दिया, अब भरोसा तुम करोगे और बदला हम लेंगे।